जय हिंद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं कौन कौन सी गलती करते हैं। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये जो 5 गलती जो मैं बता रहा हूं ये आप कभी मत करना। आपकी जो 5 गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। देखो एग्ज़ाम में ये 5 गलतियां कभी मत करना। कौन कौन सी 5 गलतियां वो बताऊँगा मैं आपको। ये रही, अगर ये गलतियाँ आप करते हो तो आपको पता है क्या होगा, आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हो। यानी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम बोर्ड नहीं देने देगा, एग्ज़ाम में दे लेने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है आपको कि मेरिट लिस्ट में जो नंबर या नाम या रोल नंबर आएगा वो आपका नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप जो गलती करते हो ना, उन गलतियों पे सबसे पहले सुधार कीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको पहले कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। ये 5 गलती रहने वाली है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रख लेना। आप जब भी आप पेपर की तैयारी करें, एक बार इस वीडियो को पहले देख लेना कि ये हमें कभी गलतियाँ नहीं करनी है और साथ साथ में कैसे कैसे तैयारी करनी है ये मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर मैंने रीट से संबंधित, बीएसटीसी से संबंधित, पीटीटी, बीडीओ, पटवारी, राजस्थान पुलिस आदि एग्जामों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड का हिंदी में सिलेबस भी डाल रखा है मैंने कि कैसे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्योंकि बोर्ड द्वारा इंग्लिश में प्रस्तुत किया गया है, मैंने वो उसका ट्रांसलेट करके डाल दिया है। रीट की कौन सी बुक पढ़नी है, रीट की तैयारी कैसे करनी है, मैंने बीएसटीसी की तैयारी कैसे करी, मैंने रीट की तैयारी कैसे करी, वो कंप्लीट वीडियो इसमें डाल रखी है। अब मैं बता देता हूँ मैंने कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करी जिस वजह से मैं आज सेलेक्टेड हूँ। तो ये जो 5 गलतियाँ ये आप कभी मत करना। अब चर्चा करते हैं सबसे पहली कौन सी है। तो ये है आपकी 1 नंबर पे। देखो 1 नंबर पे कि एक ही विश्वसनीय बुक या नोट्स पढ़ें। साथियों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो यही रहती है कि एक ही विश्वसनीय बुक या नोट्स पढ़ें। मैं कह रहा हूँ अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यानी जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो या फिर विश्वास हो और धैर्य हो, ये जो काम आते हैं, ये सब स्टूडेंट की जो जीवन में जो चाहिए वो सब होनी चाहिए आपके अंदर। बाकी विश्वसनीय का मतलब ये है, यहाँ पर क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हम तैयारी स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे मान के चलो हमने रीट की स्टार्ट करी या फिर आरएस की करी या पटवारी की करी, तो हम क्या करते हैं, किसी ने कोई बुक बता दी कि ये बुक उस टीचर की सबसे बेस्ट बुक है, किसी दूसरे ने और एक बुक बता दी कि ये सबसे बेस्ट बुक है उस टीचर की, तो हम क्या करेंगे, ये बुक भी ले आएंगे सेम सब्जेक्ट की और ये भी ले आएंगे, यानी 2 बुक ले आते हैं हम। 2 या फिर 4, 6, 8, 10 ऐसी बुक ला करके हम पटक लेते हैं सेम सब्जेक्ट की। अब पढ़ता कौन है, उनको कोई नहीं पढ़ता, वो मुझे पता है। आप क्या करेंगे, इसमें से पढ़ लिया, इसमें से पढ़ लिया, इसमें से भी पढ़ लिया, यानी मुँह मारना हो जाता है वो एक तरह से। ये गलती आपको नहीं करनी है। यानी अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो एक या तो किताब पढ़ो एक, या फिर नोट्स पढ़ो, पहले उसको कंप्लीट करो। जैसे सुभाष चरण जी कहते हैं कि तुम अगर 50 किताबों को एक एक बार पढ़ोगे और एक किताब को 50 बार पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट वो रहेगा जो एक किताब को आप 50 बार पढ़ोगे। तो मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास में नोट्स हैं तो नोट्स को ऐसे पढ़ लीजिए कि अगर इन नोट्सों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो मेरा गलत नहीं होगा। मैं 101% गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो नोट्स कंप्लीट आनी चाहिए आपको। या फिर आप इस किताब पर विश्वास करते हो, किसी बुक पर विश्वास करते हो, तो वो बुक ऐसी होनी चाहिए आपको कंटेस्ट कि अगर इस बुक में से कुछ आ जाता है तो ये गलत नहीं होने दूंगा मैं। उसके बाद में दूसरा उठाइए, कोई भी बुक उठानी है जो आपको, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि 1, 2, 4, 6 बुकों को ले लेते हैं, कभी इसमें से पढ़ने कभी उसमें से पढ़ने, ना तो कुआ का रहता है ना घाट का रहता है। जो दो तो वो हो जाता है, जो धोबी का कुत्ता होता है, ना कुआ का ना घर का ना घाट का, वो सिस्टम हो जाता है फिर। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि विश्वसनीय जो बुक रहेगी आपकी या फिर कोई भी नोट्स है उसको ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, चाहे कोई कितनी भी रहाई दे। मैंने भी यही किया था, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ी थी। नोट्स के बलबूते पे ही आज मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरे नंबर पे देखेंगे अभी। तो दूसरे नंबर पे है आपका सबसे पहले सिलेबस उठाएं। क्या उठाना है आपको? सबसे पहले सिलेबस उठाना है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मान के चलो आप रीट की, आरएस की, पटवारी, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बोर्ड जो सिलेबस देता है उस सिलेबस की प्रिंट करवा लें। 1 या 2 या 3 प्रिंट करवा लें, जिसको जिस जगह पर आप मतलब रह कर के तैयारी कर रहे हैं, जैसे रूम पर रह रहे हो तो एक दीवार पर चिपका लें उस सिलेबस को, एक अपने किताबों में रख लें। या फिर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो लाइब्रेरी की जो लाइब्रेरी में बैठ करके मतलब चिपका लें उनकी दीवारों पर, और एक अपनी किताबों में वहाँ रख लें।
अब आपको सिलेबस में कैसे कैसे क्या करना है। कई लोग क्या करते हैं, सिलेबस नहीं देखते, वो पढ़ते जाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि एग्जाम तो देखो सिलेबस के हिसाब से पूछेगा, एग्जामिनर जो रहेगा वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछेगा, और आप क्या करते हो, सिलेबस से बाहर पढ़ते रहते हैं। अरे विद्वानों, आपको ज्ञान ही नहीं बनना है, आपको क्या है, नौकरी लेनी है। और इस ज़माने में नौकरी लगना बहुत मुश्किल काम है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होती है तो आपसे। और आप, मैं बता रहा हूँ, उन पॉइंट्सों के हिसाब से चलोगे तो बहुत आसान हो जाता है नौकरी लगना। तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है। सिलेबस निकालने के बाद में क्या करना है, जैसे मान के चलो आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया ज्योग्राफी का, तो उस पर टिक लगा लीजिए कि मैंने हाँ ये क्लियर कर लिया। दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तीसरा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। और एग्जाम कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं आता, अगर आता भी है तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में रिट लग जाती हैं, डिलीट हो जाते हैं वो क्वेश्चन। तो सिलेबस से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। अगर बोर्ड कोई भी सिलेबस डाल रहा है तो उसी में से ही डाल देगा पेपर, जो पेपर आएगा वो उसी में से आता है। तो सिलेबस को सबसे पहले सिलेबस देखिए, उसके जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों के हिसाब से पढ़ते चलिए। तीसरी बात करते हैं अपन टेस्ट के साथ ही तैयारी करें। देखो कैसे टेस्ट के साथ आपको तैयारी कैसे करनी है। जैसे मान के चलो आपने कोई भी सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ी है, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ ली आपने मान के चलो, उसके बाद में अब आपको क्या करना है, उसके टेस्ट यानी 2 या 1 महीने या 3 महीने आपने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री या फिर सिलेबस पढ़ लिया अपना, उसके बाद में टेस्ट देने हैं। अब टेस्ट कौन से देने, या तो आप मॉडल पेपर लेके आ सकते हो अपनी जिस भी तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित, या फिर आपको क्या करना है, राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है। किसकी आती है, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले आइए। वो आपकी 100 सवा सौ रुपये की आ जाएंगी दिशा पब्लिकेशन को। उसमें जितने बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे दिए हुए होते हैं और उनकी व्याख्या सहित दिए हुए होते हैं वो क्वेश्चन। तो उसको ले आइए, उन क्वेश्चनों को लगाइए, और वो टॉपिक वाइज होते हैं। जैसे मान के चलिए आपने राजस्थान की जो भूगोल पढ़ी उसमें स्थिति विस्तार पढ़ा, तो इस दिशा की बुक में भी वही है, स्थिति और विस्तार। उसके हिसाब से ही पता चल जाएगा आपको कि मैंने कितने क्वेश्चन किए। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जाम होता है वो होता है मान के चलो 100%। जैसे मान के चलो 100 नंबर का हुआ, तो हमें सिर्फ जो सिलेक्शन लेना है वो 65 से लेकर के 70 नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। कितने चाहिए, 65 से लेकर के 70 नंबर सिलेक्शन के लिए चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको 100 नंबर के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ कितने 80 नंबर आ जाए आपके। जैसे आप टेस्ट दे रहे हो कोई भी, मान के चलो 10 क्वेश्चन किया आपने, 10 में से अगर आपके 8 सही है ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देनी है और उसमें देखना है आपके कितने नंबर बन रहे हैं। यानी 80% नंबर आपके यहाँ बनने चाहिए, वहाँ स्वतः ही आपके 70-75% नंबर बन जाएंगे। और 70-75% तो मैं बहुत बता रहा हूँ, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 60, 62, 63, 64, 65 लास्ट रहती है। इतने पर तो सिलेक्शन हो जाता है लोगों का। तो क्या करना है आपको, साथ साथ में टेस्ट भी देते चलना है। टेस्ट अहम रोल निभाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रहता है। आपका क्वेश्चन होगा कि आप तैयारी पढ़ तो कुछ भी लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये पढ़ना पड़ेगा हमें। चौथी बात करते हैं अपन सोशल मीडिया। आज का जो ज़माना है वो किसका है, सोशल मीडिया का। साथियों मैं बता देता हूँ, ये अट्रैक्टिव ज़माना है। इसमें क्या होता है, आपने यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब खोलने के बाद में आप रील देखना स्टार्ट कर दिया। तो रील जैसे आपने सोचा कि यार 1 रील देख लेता हूँ, 2 रील देख लेता हूँ, 3 रील देख लेता हूँ, लेकिन देखते देखते कब 2 घंटे हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। कब से कब 2 घंटे हो गए आपको इस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जितने बार आपके मोबाइल में सोशल मीडिया के ऐप हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, जो भी जैसे लगता है ना आपको कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब को इनेबल कर सकते हो आप, हटा नहीं सकते लेकिन इनेबल कर सकते हो। तो जो भी आपको डिस्टर्ब करते हैं तो उन सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाइए, कहने का मतलब मेरा ये है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं है कि मुख्यमंत्री आपको डायरेक्ट प्रेस करेगा कि ये देखो साहब, प्रधानमंत्री आपको डायरेक्ट ये भेजेगा ये लो, ऐसा कुछ ही नहीं है साथियों। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट नौकरी। तो नौकरी के लिए आप कुछ भी कर दोगे, मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि मैं खुद करके बैठा हूँ उन चीज़ों को। सोशल मीडिया से आप 6 महीने भी गायब हो गए ना तो 100% लिख के ले लेना कि ये जो सिलेक्शन जिसकी दौड़ में हो ना आप, उससे सबसे ऊपर टॉप पे मिलोगे आप, यानी मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सोशल मीडिया के जितने बार ऐप है आपके मोबाइल में उन सबको इंस्टॉल कर दीजिए। वो कोई काम के नहीं, मैं कह रहा नौकरी लगने के बाद में खूब रोज़ाना देखिए, जो भी देखना है आपको, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपसे, बहुत सारा टाइम मिलेगा आपके लिए। चौथी, लास्ट एवं फाइनल 5वीं बात कर लेते हैं अपन। 5वां क्या है आपको, करंट अफेयर की बात करते हैं। कई एग्जाम में क्या होता है, करंट अफेयर पूछते हैं,
बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनमें कई एग्जामों में करंट अफेयर पूछी जाती है और कई में नहीं पूछी जाती। नहीं पूछी जाती तो उनके लिए तो जितना था 4 टॉपिक, 4 जो पॉइंट थे वो हो गए आपके। अब 5वीं बात करते हैं अपन करंट अफेयर की। जिन टॉपिकों में करंट अफेयर जिन क्वेश्चन पेपरों में करंट अफेयर पूछी जाती है तो उनको क्या करना है। करंट अफेयर की मैंने बुक बता रखी है साथियों, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है कंप्लीट बुकों के बारे में कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। बाकी रीट की भी डाल रखी है मैंने कि रीट की तैयारी आपको करनी है तो कैसे करनी है, मैंने कैसे तैयारी करी थी, कौन सी बुक पढ़ी थी मैंने, वो देख सकते हो आप। तो करंट अफेयर को बता देता हूँ मैं आपको, साथ साथ में आप या तो नोट्स बना सकते हो, उनको शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं वो। तो जैसे 5 क्वेश्चन लिखा है किसी टीचर ने, किसी की क्लास ले लिया आपने यूट्यूब से, 5 क्वेश्चन लिखा है, वो 5 क्वेश्चन लिख लिए, उसका थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले ली वहाँ से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि छमाही या फिर वार्षिक किताब लेके आ सकते हो, उनको साथ साथ में पढ़ते चलिए। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप करंट अफेयर पढ़ोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार हिस्ट्री में ये चल रहा है, ज्योग्राफी में ये चल रहा है, पॉलिटिकल में ये चल रहा है, हिस्ट्री कल्चर में ये चल रहा है, सारी नॉलेज होती रहेंगी साथ साथ में। तो आपको क्या करा, करंट अफेयर भी साथ में ही पढ़नी है। जिस टाइम से आप स्टार्ट करो, करंट अफेयर अगर आ रही है आपके, करंट अफेयर पढ़नी चलनी है। क्योंकि आज के ज़माने में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे संबंधित पूछे जाते हैं, करंट से संबंधित पूछे जाते हैं। यानी क्या करता है बोर्ड, जैसे मान के चलो आज 2024 है अब, तो 2016 में जो घटना घटी थी उनसे जैसे अभी जो घटना घट रही है ना, जैसे मान के चलो कोई भी घटना घट गई है फिलहाल, या फिर कोई भी चर्चा में है, तो 2016 या फिर आज से 5 साल 6 साल पहले उससे रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछ लेता है वो बोर्ड। और आप क्या करते हो, फिर उसको गलत करके आ जाते हो कि आपको पता ही नहीं है। अब कोई भी जहाँ से आप पढ़ रहे हो, इस करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि यार करंट अफेयर में ये चर्चा में है, तो आप उसकी कंप्लीट जानकारी ले लोगे किसी न किसी यूट्यूब चैनल से या फिर किसी किताब में, या फिर आपको याद आ जाएगा यार हमने ऐसे पढ़ा था, ये पढ़ा था। यानी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए साथ में करंट अफेयर पढ़ना। तो साथियों धन्यवाद। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि हमें नौकरी लगनी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।